नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। और आज की बड़ी बहस होगी सिर्फ माफिया पर, योगी पार सपा निकली माफिया की आर। आज यूपी की सियासत में शीतकालीन सत्र से पहले गर्मी चरम पर है। विधानसभा के भीतर सवाल उठने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा के बाहर ही आरोपों की सुनामी आ गई। मुद्दा है कोडेन कफ सिरप नामक दवा को लेकर, लेकिन आरोप कहते हैं यह बीमारी बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा सीधा और बेबाक दावा है। अब तक जिन अभियुक्तों को एसटीएफ और यूपी पुलिस ने पकड़ा है, उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए मिल रहे हैं। सीएम ने साफ कहा है जांच अभी जारी है, राज्य स्तरीय एसआईटी काम कर रही है और हर वो चेहरा सामने आएगा जहां जहां पैसा गया है, जहां जहां संरक्षण मिला है। मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके बारे में यही कहूंगा कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने शीतकालीन सत्र में सरकार को कोडेन कफ सिरप मुद्दे पर घेरने की योजना बनाई है। सपा का आरोप है कि इस सिंडिकेट में सत्ता दल के नेताओं की संलिप्तता है। इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि फोटो इनकी भी है, उन माफियाओं के साथ जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। उधर एक तस्वीर वायरल होती है, अखिलेश यादव कथित आरोपी के साथ है। बीजेपी इसे सबूत बता रही है और सपा इसे सियासी साजिश कह रही है। अखिलेश यादव ने पलटवार शायरी भरे अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कानून की लड़ाई है या फिर शीतकालीन सत्रों से पहले सियासत की सबसे तेज स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और हां, अब सवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल विश्वसनीयता का है कि क्या कोडेन सिरप का जो ये पूरा नेटवर्क है वो सियासत की छाया में फल फूल रहा है। बीजेपी कहती है कि जांच से सच निकलेगा, सपा कहती है जांच को हथियार बनाया जा रहा है। इन्हीं बड़े सवालों पर आज होगी सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाते हैं कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। तो कुछ सवाल भी हैं जो आज लगातार पूछे जा रहे हैं। तस्कर संग अखिलेश, सिरप पर कलेश। वायरल हुई तस्वीर, शुरू हुआ सियासी संग्राम। कोडेन का सपा कनेक्शन, अखिलेश की बढ़ी टेंशन। सिरप माफिया पर योगी वार, सपा निकली माफिया की यार। सपा का हाथ सिरप माफिया के साथ। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के अपने खास मेहमानों से, अपने खास पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे और उनसे हम ये चीज समझेंगे कि आखिर इस पूरे सिंडिकेट के पीछे क्या वाकई समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का हाथ है, या ये पूरा जो मामला है वो धीरे धीरे सपा को बैकफुट पर लाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये पूरी चीजें अब समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो गई है। जो फर्म है, उस फर्म में समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जिनके नाम रजिस्टर्ड हैं, जिनके मोबाइल नंबर सामने आ रहे हैं, उनके नाम पर जीएसटी की कई फाइल्स हैं। तो क्या ये सबूत इन तमाम मामले को साबित करने के लिए काफी है? हालांकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आपको सुनवाया हमने। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको एक बार सुनवाते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व महानिदेशक है चिकित्सा उत्तर प्रदेश। त्रिपाठी जी बहुत स्वागत आपका। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। रत्नाकर जी आपका बहुत स्वागत है। नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नवीन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश भारती जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल की शुरुआत में अपने सहयोगी केएन पांडे से लूंगी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। केएन पांडे, अब ये पूरा मामला धीरे धीरे डाइवर्ट होता हुआ समाजवादी पार्टी की ओर नजर आ रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई जारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो फोटोज सामने आ रहे हैं, क्या वो काफी है ये बताने के लिए कि इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता है और जिसे नकारा नहीं जा सकता है? जी अपूर्वा, सबसे बड़ी बात है कि जिस फोटो के बलबूते अभी तक सपा ने जो है सीएम योगी को और उनके जो तमाम सरकार है उनको घेरने की कोशिश की थी। दरअसल जो आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही रहा है, उसकी एक जो है पूर्वांचल के सांसद रहे धनंजय सिंह, उनके साथ फोटो पहले वायरल होती है और अमित सिंह टाटा जो है जो उसका सहअभियुक्त रहा है एक तरीके से कोडिन मामले का, तो इन लोगों की फोटो जो है धनंजय सिंह के साथ वायरल होती है। उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी ने आज जो है विधानसभा में घेरने की एक तरीके से पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन उस प्लानिंग की हवा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम ने आज निकाल दी। और वो एक फोटो वायरल हुई है जिसमें जो है केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने इसमें दिखाया है कि आलोक सिंह जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है, वो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके साथ उसकी फोटो वायरल हुई। तो उस आधार पर उन्होंने घेरने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विधानसभा सत्र से पहले से एक तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अभी तक उसकी कथनी करनी जो रही है, अभी तक उसके तमाम जो माफियाओं से संबंध रहे हैं, और वो उन्होंने ये भी कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। हालांकि इस तरीके का स्टेटमेंट पहले देती आई रही है भाजपा, और उसमें आज उन्होंने घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक शेयर भी किया, उनके अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। वहीं अखिलेश यादव ने भी जो है उस एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भी तंज कसते हुए एक शेर कहा है कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। तो दोनों तरफ से जो मोर्चा है अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने एक तरफ से संभाल रखा है, दूसरी तरफ से योगी आदित्यनाथ जो सरकार के मुखिया उन्होंने और उनके दोनों डिप्टी सीएम ने संभाल रखा है। तो कुल मिलाकर के अब जिन फोटो के आधार पर सीएम योगी को सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही थी, और वो अब खुद ही उस फोटो के आधार पर गिर गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसटीएफ की जाँच हुई है उसमें एक नए तथ्य सामने आया है कि जो एक तरीके से शुभम जायसवाल था, उसकी जो फर्म थी सैली करके जो है, तो उसका जो जीएसटी नंबर था, उसका जो एक तरीके से जो उसमें जो जीएसटी नंबर में जो मोबाइल नंबर था, वो समाजवादी पार्टी के जो लोहिया वाहिनी के सचिव हैं उनके भाई का नंबर जो है मिलिंद यादव का नंबर उसमें आया है। और साथ ही साथ जो उसका ड्रग लाइसेंस था उसमें भी वो नंबर पाएगा। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है अपने ही बुने हुए जाल में गिरती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो जिस जाल के आधार पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, उस जाल में अब खुद फंसते हुए आ रही, अब वो उस जाल से कैसे निकलेगी बाहर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये पूर्व ठीक है, बिल्कुल केएन पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन दुबे जी, सबसे पहले जो कि मैं आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे मामले को, अभी तक तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कोई भी बयान इस पूरे मामले को लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन आज उन्होंने सब कुछ बहुत बेबाकी के साथ और बहुत खुल के उन्होंने रख दिया है। ये पूरा जो सिंडिकेट है, जिसे अभी तक हम ये समझ रहे थे कि ये एक नकली कफ सिरप का मामला है, जो कि धीरे धीरे एक सिंडिकेट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो पूरा माल पानी वाला मुद्दा है, उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की संलिप्तता नजर आ रही है। तस्वीर सामने है। नहीं अपूर्वा जी, इसमें बहुत गंभीर विषय ये है कि अपराधियों ने संगठित होकर अपराध किया
छोटे बच्चों की जान को जोखिम में डाला गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, न पक्ष और न विपक्ष इस विषय को लेकर गंभीर है, बल्कि दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार करने में जुट गए। विषय की गंभीरता को माइनस करने का राजनेताओं का ये एक बेहतरीन तरीका है, और वो जो दिखाई दे रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। आप एक चीज देखिए, इस मामले के अंदर लगभग 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं, और इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधी कितने अभी तक गिरफ्तारी हुई है? मात्र 32। ये अपने आप में बड़ा अचंभा करने वाला कि इतनी सैकड़ों 100 से ज्यादा 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं, अपराधी गिरफ्तार हुए मात्र 32, बाकी कितने नामजद होंगे? दूसरी एक और चीज आती है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर इसमें पीएमएलए कानून का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। उसके बाद ईडी ने भी कार्रवाई की। जिस तरीके से आलोक प्रताप सिंह, एक जो बर्खास्त सिपाही है, उसका नाम आ रहा है, उसकी एक भव्य इमारत दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया में दिख रही है। वो सच है कि झूठ है, लेकिन मैं पुष्टि नहीं करूंगा, दिखाई दे रही है। अब प्रश्न इस बात का है कि इसमें आपने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया, और वो टीम जांच कर रही है, एसटीएफ भी लगी है, ईडी भी लगी है, बाकी सब लगे हैं। और इसी के बीच जब समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है, उसी दरमियान शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार के, उसके बाद वो उनका सीधा कहना कि इसमें सीबीआई जांच कराइए। तो क्या दिक्कत आ रही है? आखिर एसआईटी की जरूरत क्या पड़ रही है? आप कराइए ना सीबीआई जांच, केंद्र की एजेंसी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मामले में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा, और ये घटना आप देखिए, सोनभद्र, प्रयागराज, गाजीपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं का बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये सारी घटनाएं वहीं से उजागर हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है मेरठ, बाकी सारा पूर्वांचल है। बावजूद इसकी गोरखपुर खुद है, योगी जी का अपना क्षेत्र है, बावजूद इसके अगर इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा तो और कितने चल रहे होंगे? प्रश्न इस बात का है। और इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 2020 से लेकर 2024 तक लगभग 229 लोग जहरीली शराब से मारे गए। कितनों को सजा हुई आज तक, कितनों को फांसी हुई। और 2024 के जो आंकड़े में देख रहा हूं, 259 का है वो। ठीक, तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप सरकार चला रहे हैं, और अगर एक्यूज है तो उसको अगर पनिशमेंट नहीं हो पा रहा, आपका अभियोजन पक्ष इतना कमजोर है कि कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 8 साल की सरकार में एक भी शराब माफिया को अभी तक सजा नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपके तमाम सवालों के जवाब मुझे लगता है रत्नाकर जी दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं वीरेंद्र त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अभी तक तो कोडेन कफ सिरप के पूरे मामले को हम एक नकली कफ सिरप, जहरीली कफ सिरप के तौर पर देख रहे थे, जो कि अब धीरे धीरे एक सिंडिकेट में बदल गया है। और जैसा कि अभी नवीन दुबे जी ने भी कहा कि कई अलग अलग जिलों से ये संचालित हो रहा था, और क्या पता इसके नेटवर्क और बाहर किसी अन्य राज्यों से भी जुड़ते हुए नजर आए। क्या इस पर आपकी राय है, जिस तरह से आप इसे देख रहे हैं? मैडम, चूंकि एक मैं वरिष्ठ चिकित्सा प्रशासक हूँ, महानिदेशक हूँ उत्तर प्रदेश का, मैं चिकित्सा शिक्षा का, तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एज ए कॉमन मैन, एज ए विशेषज्ञ चिकित्सक होने के नाते और शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं क्लियर कर कह सकता हूं कि इस विषय पे, जैसा कि हमारे साथी अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा, राजनीति हो रही है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारे जैसे चिकित्सक इसको अवाक रह के देख रहे हैं कि इसमें सरासर ड्रग कंट्रोल एक्ट और फूड एंड ड्रग जो पूरा डिपार्टमेंट है मैडम, उसके नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सभी लोग हैं, कंटिन्यूअस उनके रूल्स रेगुलेशन हैं, उनका पूरा अनुपालन नहीं हो रहा है। और राजनीतिक इच्छा कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से 100% नहीं है। हालांकि मैं माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी नीति और नियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर आप ये तो समझ रहे हैं ना कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या वो सही है? वो सही दिशा में कार्रवाई हो रही है? धीरे धीरे इसके पूरे जड़ तक जाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक संलिप्तता भी आप इसमें देख रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थे ऐसे मामलों में। जी, चूंकि नीचे वाले हमारे, आप देखिए कि आईएएस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी प्रशासनिक, उसके बाद हमारे नॉन आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, इसके बाद इंस्पेक्टर्स हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, ड्रग कंट्रोलर के नीचे सारे लोग हैं,
ये सब क्या कर रहे हैं? ये नियंत्रक प्रणाली हमारी कागजों पे तो बहुत सही है मैडम, मैं रिपीट कर रहा हूं जी। अपने साथी डिबेटर्स से साहब का अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी नियंत्रक प्रणाली जो कि दवा के नियंत्रण में यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन और बेचने तक में एक पर्याप्त कागजी रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें छेद है और छेद का फायदा ऐसे अपराधी उठा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा शासन से, प्रशासन से और अपनी रूलिंग पार्टी से भी अनुरोध है कि इसको बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि ये शिशु और बच्चों की जीवन का सवाल है मैडम, जी। जीवन का सवाल है। और जीवन के सवाल में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एज ए चिकित्सक, एज ए पूर्व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, इतना ही मैं कह सकता हूं जो अराजनीतिक पूर्ण है हमारा वक्तव्य। जी ठीक है, बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रत्नाकर जी, अब धीरे धीरे ये पूरा मामला डाइवर्ट होता जा रहा है या किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी खुद कहा है कि जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नवीन दुबे जी का एक सवाल है, वो सवाल भी वाजिब है कि इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, ये कैसे पता नहीं चल पाया, कैसे इसकी भनक नहीं लग पाई, क्योंकि मामला दवाइयों का है, मामला छोटे छोटे बच्चों का है। जी बिल्कुल। अभी हमारे मित्र जो है नवीन दुबे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, उस पर मैं जवाब देना चाहता। उन्होंने कहा कि सरकार पक्ष हो या विपक्ष गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं ले। मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस पे कार्रवाई कर रही है। इस कोडीन कफ सिरप का जो दुरुपयोग किया गया है, जो तस्करी की गई है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जहां जहां पे पैसे फंडिंग किया गया है, सारे अकाउंट्स को जांचने और खंगालने का काम किया जा रहा है। 32 से ज्यादा, अभी इन्होंने स्वयं कहा, 32 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 128 ऐसे फर्म हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। तो ये सारी परिस्थितियां, और जांच अभी जारी है। और एसआईटी जांच में देखिए, इसमें यूपी पुलिस, एसटीएफ, ईडी, एफएसटीए, ये सारी टीमें संयुक्त रूप से काम कर रही हैं और काम करके एक नतीजे तक पहुंचेगी, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्रवाई होगी वह बिल्कुल निष्पक्ष होगी, कहीं पे बायस नहीं होगी। वो किसी धर्म और जाति विशेष के लोगों के लिए बायस जो हो जाया करती थी समाजवादी पार्टी में, वो बायस नहीं होगी, निष्पक्ष होगी। और उसका जब सबूत आएगा तो इनको देखने को मिला, और प्रारंभिक जांच में ये पाया गया। अभी आपके रिपोर्टर ने ही नाम लिया है, मिलिंद यादव की जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका नाम, उनके नाम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका नंबर मिला है। ये सारा चीजें दर्शाती हैं कि इस सिंडिकेट में कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के लोगों का, जैसा इनका इतिहास रहा है, वो इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और माननीय योगी जी ने भी कहा, यही कसूर बार बार मैं करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये साफ स्पष्ट दर्शाता है। लेकिन अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं ना कि अब कोई नया तरीका लेकर आइए। अब ये चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर विपक्ष पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाए। सिर्फ एक तस्वीर आ जाने से ये चीज कैसे प्रूफ हो सकती है रत्नाकर जी कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो समाजवादी पार्टी का है या उनके किसी नेता का है? देखिए, अभी मैंने नाम लिया समाजवादी पार्टी का, जो अभी तो तय जैसे एक एक परत खुलती जाएगी, वैसे वैसे इनके नेताओं के नाम सामने आते जाएंगे। अभी मैंने मिलिंद यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके नाम का जिक्र किया है, उनके नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अभी ये बताइए कि आलोक सिपाही क्यों बना सपाही? आलोक सिपाही जो सपाही बनता है, उसका कारण क्या था? क्योंकि राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस मंशा से वो अखिलेश यादव के करीब गया था और समाजवादी पार्टी के नेता के माध्यम से गया था, ये स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन आगे जैसे रिपोर्ट पूरी हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जी ठीक है। यश भारती जी, अभी तक इस पूरे मामले में देखा जा रहा था तो जो बॉल थी ना वो समाजवादी पार्टी के पाले में थी, लेकिन अब उससे छिटकती हुई नजर आ रही है। एक तस्वीर आ गई है, जो फर्म है, जो शैली फर्म है, उसमें समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है। अब इन चीजों को कैसे झुटलाया जाए कि इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ नहीं है या उनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे सिंडिकेट में नहीं है? देखिए अपूर्वा जी, उन सब का नाम आएगा। जो इनकी गाड़ियों में हवा भरते थे वो भी
मुजरिम बनेंगे, जो इनकी गाड़ियों के पंचर जोड़ते थे वो भी मुजरिम बनेंगे, जो इनके यहाँ ड्राइवरी करते थे, पेड सर्विस करते सर्वेंट थे वो भी बनेंगे या बनाया फंसेंगे। जाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, वो है दोषी। हाँ। जो बिजली विभाग बिजली देता है, जो लाइनमैन आकर के काम करता होगा इनके आसपास के खंभों में, वो भी दोषी होगा। जो इनके आसपास टावर लगे होंगे, वो टेलीकॉम कंपनी भी दोषी होगी। पर दोषी कौन नहीं होगा? जो दीवार बना के उसके अंदर रहता होगा। क्योंकि योगी जी कहते थे अपराधी तो यूपी छोड़ के भाग गए या जेल के अंदर है। तो ये बाहर तो कोई हो ही नहीं सकता। बाहर जो होगा वो सफाई होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफाइयों पे कार्रवाई नहीं कर पा रही, बुलडोजर नहीं चला पा रही, गिरफ्तार नहीं कर पा रही। एक सांसद कह रहा है मेरी उससे मित्रता है, वो मित्रता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दोषी सफाई है, सपा के लोग हैं। बुलडोजर की पता नहीं चाबी खो गई है, ड्राइवर की शादी है, या बीमार है कहीं एम्स में, या गोरखपुर वाली कोई बीमारी ने उसे घेर लिया है, या डीजल खत्म हो गया है, पता नहीं कहां बुलडोजर चला गया है। जहां पहले अपराधियों को देखते ही बुलडोजर चलने लगता था, उनकी आपराधिक बातें खंगालने लगते थे, प्रॉपर्टी खंगालने लगते थे, उन प्रॉपर्टियों पे बुलडोजर चलता था। लेकिन यह सफाई है, इसीलिए बचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होगी, डरते हैं ये लोग सपा के लोगों से, इसीलिए कार्रवाई नहीं करेंगे। सपा को केवल बताएंगे कि दोषी है सफाई, सपा के लोग दोषी हैं, ये पदाधिकारी है, ये मतलब सिर्फ पदाधिकारी दोष है। लगाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर भी नाराजगी है। अपूर्वा जी, क्योंकि हम ही हीरो हैं इस पूरी पिक्चर के। ये तो खलनायक है ना, इन्होंने हमें हीरो बना दिया ना इस पिक्चर का। ये तो नेगेटिव पिक्चर ही चलाते हैं, नेगेटिव पिक्चर बनाते हैं, तो उसका हीरो हमको बना दिया है, खुद को खलनायक बना लिया। तो खलनायकों के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, नहीं बिना खलनायक की पिक्चर कैसे चलेगी। एक हमारे एमएलसी थे कन्नौज में, नहीं, छापा उनके यहाँ नहीं पड़ा, जो भारतीय जनता तस्वीर पार्टी वायरल के हो आदमी रही क्या है, छापा पड़ता है। यश भारती जी, जो तस्वीर वायरल हो रही है, अब तो दोनों डिप्टी सीएम ने अपनी तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया। अपूर्वा जी वही जवाब दे रहा हूं। ठीक है, कन्नौज में हमारे एमएलसी क्या छापा पड़ा, ये किसने प्रचार किया? जबकि उसी गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का आदमी रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। छापा पड़ा उसके यहाँ, नाम जोड़ दिया भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के एमएलसी के यहाँ छापा पड़ा, पैसा निकला, वो बात दब गई, खत्म हो गई। अब उस बारे में कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता नहीं है। तो ये झूठ प्रचार करना, माननीय अखिलेश यादव जी, अपूर्वा जी, देश के अंदर सबसे ज्यादा आम जनता से मिलने वाले, आम जनता को मदद पहुंचाने वाले, आम नेताओं से, आम लोगों से मिलने जुलने वाले, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने वाले, अगर देश के अंदर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी। इतना कोई नेता देश भर में नहीं मिलता। ये फेसबुक अकाउंट समाजवादी पार्टी का दिखा देगा। पत्रकारों तो के हर सवाल का जवाब अगर कोई देता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी देते हैं। और अगर कोई भागता है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, आम जनता से, तो भारतीय जनता पार्टी। वो तो राहुल गांधी जी भी करते हैं। जवाबों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई भागता है तो भारतीय वो तो राहुल गांधी जी भी करते हैं। यश भारती जी, राहुल गांधी जी भी करते हैं, खूब मिलते हैं लोगों से, खूब पोस्ट करते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि फेसबुक पर कितना पोस्ट किया जा रहा है या ट्विटर पर कितना पोस्ट किया जा रहा है। मामला ये कि जो तस्वीर सार्वजनिक हुई है, जो एक बर्खास्त सिपाही के साथ तस्वीर है, वो तो बहुत कुछ कह रही है ना इस पूरे मामले में। चलिए ठीक है यश भारती जी, मैं आऊंगी आपके पास, इसी सवाल के साथ में आऊंगी। अपूर्वा जी सवाल करके मत छोड़िए। नहीं, मैं छोड़ नहीं रही हूँ सर, मैंने सवाल आपको बता दिया कि मैं इसी सवाल के फॉलोअप के साथ आपके पास आऊंगी। हाँ अपूर्वा जी, उस बात का मैं जवाब दे चुका कि जो आदमी धनंजय सिंह ये कह रहा है कि हाँ मेरे संबंध हैं, उस पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, और फोटो से आप जोड़ रहे हो। चलिए ठीक है यश भारती जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, सर अब क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो पूरी ये कार्रवाई हो रही है, ऐसी दवाओं की बिक्री पर पहले रोक नहीं लगाई गई, तब ये पूरा सिंडिकेट बढ़ता चला गया है, या कमी आपको कुछ लग रही है कि पहले कुछ कमी रह गई है, कहीं कुछ लूप होल रह गया है, जिस वजह से ये अब इतना बड़ा एक सिंडिकेट के तौर पर ये पूरा मामला नजर आ रहा है, एक सिंडिकेट बन गया है? मैडम देखिए, हमारे साथी जो पैनलिस्ट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, दुबे जी हैं, अलंकार सिंह जी हैं और भारती जी हैं, मैं एक बात आपसे कह दूं कि जहां पर
शासन और प्रशासन की तरफ से रूल्स रेगुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन की बात है। कोडीन या नारकोटिक एक्ट के अंदर, दवाओं के एक्ट के अंदर इसका पूरा प्रावधान है। अगर देखिए, सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक चिकित्सक हूं, पूर्व महानिदेशक हूं। इसलिए मैं आपको सच एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं है। जो आम आदमी है, आम आदमी, मैं पब्लिक में अब रहता हूं, मैं अब किसी पोस्ट पे नहीं हूं, लेकिन जो बीच की कड़ियां हैं, कहीं न कहीं वहां पे शिथिलता प्रतीत होती है। चाहे उसके अनुश्रवण में हो, चाहे इंस्पेक्टर लेवल पे हो। क्यों नहीं पहले छापे मारे गए? जब इतनी हाय किलकिल हुई तब हो रहा है ऐसा। हमारे जो मिडिल लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शायद कहीं न कहीं उनकी शिथिलता है। इसके कारण हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और नारकोटिक का यूज नशा की दवाइयों में हो रहा। कोडीन एक अफीम का डेरिवेटिव है। मैं अपने साथी डिबेटर साहब को बता दूं, तो इसके दुरुपयोग को रोकने के सरकार हमारी बिल्कुल तत्पर मुझे लग रही है और जागी है। और शायद जो SIT जो स्थापित करके उसमें सही दिशा में जा रही है। एक्शन हो रहे हैं, लाइसेंस निरस्त हो रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार और तेज होनी चाहिए। शायद आने वाले दिनों में हमें और बड़ा एक्शन देखने को मिले, ऐसा मेरा अपना अनुमान है और मेरी समझ है। जी चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नवीन दुबे जी, अभी आपने रत्नाकर जी को भी सुना, अभी आपने यश भारती जी को भी सुना। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि अभी तक तो जितनी कार्रवाई हुई है वो तो अभी बस शुरुआत है, अभी तो और कार्रवाई होनी बाकी है, अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। तस्वीर जो सार्वजनिक कर दी गई है दोनों डिप्टी CM की तरफ से, मैं वही कह रही हूँ, मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि अभी तक तो जो ये गेंद थी वो समाजवादी पार्टी के पाले में लग रही थी कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर खूब आरोप लगा रही थी बीजेपी पर, लेकिन अब तो धीरे धीरे ये डाइवर्ट हो गया ना समाजवादी पार्टी के ही तरफ। फर्म में नाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का सामने आ रहा है, उनके नाम रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अपूर्वा जी देखिए, ऐसा इस पूरे मामले का जो मेन एक्यूज्ड है वो शुभम जायसवाल है। शुभम जायसवाल ने ये जो धंधा स्टार्ट किया वो कोविड के बाद स्टार्ट किया है। अब आप ये समझिए, कोविड से पहले अखिलेश यादव की सरकार तो थी नहीं, कोविड के बाद भी नहीं थी। अल्टीमेटली योगी जी की सरकार रही, और योगी जी की सरकार में एक व्यक्ति अचानक से इतना बड़ा बिजनेस शुरू करता है, वो भी प्रतिबंधित ड्रग्स को कब सिरप सप्लाई करता चला जाता है, और उसके बाद पूरी चेन बन जाती, पूरा सिस्टम बन जाता। और जो अभी आदरणीय त्रिपाठी जी कह रहे थे कि इंस्पेक्टर भाई साहब, जहां सत्ता और सत्ता से जुड़े लोगों का संरक्षण गृह अपराधी को प्राप्त होता है, वहां अपराधी क्रिकेट के मैदान पर खेलता हुआ दिखाई देता है, वांटेड अपराधी, वारंटी, और कप्तान वहां पर बाउंड्री बॉल पर खड़ा होकर तालियां बजाता है। ये स्थिति इसी सरकार की है, इसको आप नकार नहीं सकते। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। और रत्नाकर भाई, आपने बोला कि नवीन दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, मैं आपको बता दूं कि यही नवीन दुबे 28 साल 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं। मैं अटल जी की भाजपा का भाजपाई था, इस भाजपा का भाजपाई नहीं। दूसरी चीज, अभी जो मैं गिरफ्तारियां बता रहा था, मैंने कहा 128 मामले हुए और 67 मामले ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए हैं। नाम कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं? एक और चीज मैं कहूंगा, सोनभद्र में आपने गिरफ्तारियां कितनी करी हैं? 3, गाजीपुर में करी हैं 2, और वाराणसी प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इसी मामले में 6 गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आप मजाक कह रहे हैं कि समाजवादी हैं सारे के सारे? और अगर ये समाजवादी हैं तो इनके चलाइए बुलडोजर, भाजपाई है तो भी चलाइए। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं होता उसका, ना उसकी कोई जाति होती है ना धर्म होता है। लेकिन यहाँ पर्दादारी की जा रही है। आप लोग राजनीतिक शटल को खेल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, सपा की तरफ फेंक रहे, सपा आपकी तरफ फेंक रही है। अरे भाई, बच्चों की जीवन का सवाल है, और अभी जाने कितना मटेरियल मार्केट में होगा ये वाला, उस पर आपने क्या मापदंड स्थापित किए, कैसे आप उसको कैप्चर करके पकड़ेंगे, और ये नेटवर्क कितना बड़ा है। अन्य राज्यों की जो बात त्रिपाठी जी ने कही है कि अन्य राज्यों तक ये जाल अगर फैला है तो वो कहां तक है, उसकी जांच के लिए अगर आप CBI को कल मुख्यमंत्री लेटर दे दें तो इसमें गलत क्या है? चलिए ठीक है नवीन जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। रत्नाकर जी, CM योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जो अभी तक की जांच
हुई है, जो प्राइमरी जो अभी तक की जांच सामने आ रही है, उसमें तो ये है साफ तौर पर कि कोडेन कफ सिरप बनाना, इसको बेचना, इसको खरीदना या इसके रॉ मटेरियल्स खरीदना या फिर इसको पैसे के लेन देन का पूरा हिसाब किताब, वो पैसे कहाँ खर्च होंगे, किसके पास जाएंगे, ये सब कुछ जो कर रहा है उसके संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं से निकलते हुए सामने आ रहे हैं। कोई इशारा नहीं किया है उन्होंने, डायरेक्टली उन्होंने ये चीज कही है। फिर अब इसमें इफ बट वाली सिचुएशन कहां आ रही है? जी देखिए अपूर्वा जी, जिस प्रकार चाल चेहरा और चरित्र समाजवादी पार्टी का अपने शासनकाल में रहा है, निश्चित रूप से उनके लोग आज भी सामाजिक रूप से समाज सक्रिय हैं और ऐसे जो लोग इस तरह के दुरुपयोग, जो कोडीन कफ सिरप का दुरुपयोग हो रहा है या उसकी तस्करी हो रहा है, ऐसे लोगों से उनका संबंध जो है वो जग जाहिर है। तो निश्चित रूप से अब जब जांच पूरी होगी तो वो सारे तथ्य, जो सारे नाम सामने आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे मित्र नवीन जी कुछ कह रहे थे कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसी मूल मंत्र से चलती है। वो कोई धर्म या जाति को देखकर कार्रवाई को कम या ज्यादा नहीं करती है। कार्रवाई कम और ज्यादा करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के लोग ने किया। किस तरह से किया वो भी अभी आपके ही, मैं आपका नहीं बोलूंगा, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीएम योगी के जाति के लोग हैं इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। मैं एक आंकड़े के हिसाब से मैं समझा देना चाहता हूं कि देखिए, हम किसी भी जाति धर्म के आधार पे उसके कार्रवाई नहीं करते। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर्स का, 7.5 साल में 207 इनकाउंटर्स हुए अपूर्वा जी, और जिसमें सबसे ज्यादा इनकाउंटर किसी का हुआ है तो ठाकुरों का हुआ है, उसके बाद ब्राह्मणों का हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करती है, ये एमवाई फैक्टर देख के, राजनीति को देख करके और उस पर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। किस तरह से? एक अपराधी था मंगेश यादव, 1 लाख का इनामी था और उसने एक ज्वेलरी शोरूम को लूटा था। यही एसटीएफ के लोगों ने उसको पकड़ के उसका इनकाउंटर किया था। जब इनकाउंटर हुआ तो शाबाशी देना चाहिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम अखिलेश यादव और उनके नेताओं द्वारा किया जाता है। यादव था, क्यों मार दिया? यही समाजवादी पार्टी जब अतीक अहमद का लड़का असद जो है उसको इनकाउंटर करती है एसटीएफ की पुलिस, तो जो उमेश पाल हत्याकांड में लोगों ने वीडियो देखा, पूरे देश में देखा, तो भी ये समाजवादी पार्टी उंगली उठाती है कि असद का इनकाउंटर क्यों किया। लेकिन तो ये सही जवाब मिल जाए तो हमें भी सुनवा दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है, अभी यश भारती जी ने भी कहा कि हम तो डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि हमें तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर बुलडोजर चलवा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी के जिन जिन नेताओं का नाम सामने आया है उनका हाथ है, तो बुलडोजर चलवा दीजिए। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, समय अपनी बातों को पूरा करने के लिए। 1 मिनट से ठीक है यश भारती जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जी। अभी त्रिपाठी जी ने, अभी आपके चैनल पे ही त्रिपाठी जी ने कहा, एक आम नागरिक की तरह उन्होंने कहा कि इस देश की जनता को भरोसा है कि जो भी योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है वो पक्षपातपूर्ण और सही कार्रवाई हो रही है। एक आम जनता का दृष्टिकोण उन्होंने रखा। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कार्रवाई करती थी वो किस तरह से, अभी सीबीआई जांच की बात भी नवीन भाई ने कहा, सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सक्षम है एसटीएफ और उत्तर प्रदेश सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करने में। यहाँ आतंकवादियों को बचाने की कोशिश नहीं की जाती है, यहाँ माफियाओं को और जराइम की दुनिया के बादशाहों को बचाने की, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश नहीं की जाती है। ये वही समाजवादी पार्टी है। एक वाकया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ अपूर्वा जी, कि आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय एक बहुत बड़ा घोटाला आया था, और वह घोटाला था आयुर्वेद विभाग में और दवा घोटाला था। उस दवा घोटाले में लिपापोती की गई थी, इसलिए उसका सीबीआई जांच कराया गया और इनके मंत्री बलराम यादव, उसकी संलिप्तता वहां पे पाई गई थी। और मामला क्या था, आयुर्वेद की जो दवाएं कम रेट पे मार्केट में उपलब्ध थी उनको कंपनियों से 100 गुना ज्यादा दाम में खरीदा गया।
तो 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, ये समाजवादी ठीक है पार्टी रत्नाकर के जी। लोग हमको सिखा रहे हैं। ठीक है हमको रत्नाकर जी, बता मैं रहे हैं आऊंगी आपके कार्रवाई पास। किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, जबकि यश ये भारती जी। स्वयं तमाम घोटालों में, करोड़ों के घोटालों में खुद संलिप्त थे और कार्रवाई नहीं करने, बचाने की कोशिश करते थे अपने मंत्रियों, अपने वरदहस्तों को। ठीक है, ये समाजवादी ठीक है पार्टी हम रत्नाकर लोगों जी। को कहेंगे। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। यश भारती जी, आपका पलटवार। देखिए, रत्नाकर सिंह जी ने 1 मिनट बताया था, उस 1 मिनट में कफ सिरप की बात तो की नहीं उन्होंने। नहीं, आपका चरित्र का और दर्पण जो भी जो दिखाना विषय है, जरूरी जो है। मुद्दा, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे वो। चरित्र दर्पण दिखाना जरूरी है। अच्छा। चरित्र दर्पण दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री बनकर के सबसे पहले अपने अपराध खत्म कर दिए, उप मुख्यमंत्री के खत्म कर दिए, यही चरित्र दर्पण होगा। प्रदेश ने अपराध को खत्म चलिए। कर दिया। अच्छा, अब आपस संगठित आपस में अपराध ठीक है, बात ठीक है, करना अभी अच्छा आपस में जो नहीं सर, माफिया- आपस में मत भिड़िए, आपस में मत नहीं, भिड़िए, नहीं, आपस में मत मुख्तार भिड़िए। अंसारी यश भारती जी। फातिया जाके पढ़ने बेचारे वाले थक लोग गए ये बोलते हैं। बोलते। मुख्तार अंसारी बेचारे का थक ठीक गए है, बोलते ठीक है बोलते। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी कफ अभी सिरप रुक पे जाइए बोलते सर। बोलते अब एक बार थक पहले गए। जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जितने आरोप लगाए गए हैं एक बार उनके जवाब सुन लीजिए। थक गए, ठीक है यश भारती जी। इसीलिए दूसरी बातें कर रहे हैं। अपूर्वा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस कफ सिरप को लेकर के, और उसी में ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट के बड़े पद पे बैठी हुई एक महिला अधिकारी, वो पुलिस की पूरी कार्रवाई को डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं साहब, कफ में इसमें कोई कमी नहीं थी, सब चीजें ठीक थी। सरकार के अंदर का हिस्सा है, मीडिया से बातचीत करते का हिस्सा है। कार्रवाई किस पे हो गई? दोनों में से कोई एक दोषी है? जो टेक्निकली वो जो मैडम है, वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा है जहां ये कफ सिरप का घोटाला हुआ है, जहां बेईमानी हुई है, जहां मिलावट हुई है, क्योंकि पुलिस एक्सपर्ट नहीं है चेक करने के लिए। तो फिर योगी आदित्यनाथ जी किस हिसाब से कह रहे हैं कि ये कफ सिरप में गलती है? उन्हें भी अपने अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाना चाहिए कि नहीं, कफ सिरप में तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। जो महिला अधिकारी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, जैसे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी कह रहे हैं, चिकित्सक होने के नाते, बड़े पद पे होने के नाते जिम्मेदारी लेके बोल रहे हैं कि लूपहोल्स है सरकार के अंदर, अगर वो ठीक हो जाएंगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बात अलग है कि उनकी अंतरात्मा में योगी जी बसे हुए हैं, तो वो उन्हें गलत नहीं बोलना चाहते, लेकिन व्यवस्था जो योगी जी संभाले हैं उस पूरी व्यवस्था को चौपट बता रहे हैं त्रिपाठी साहब। तो सवाल उठता है, जो महिला अधिकारी है जो कफ सिरप को क्लीन चिट दे रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिलावट बहुत तेजी से हुई है, चाहे वो अधिकारियों के रूप में हो, चाहे वो सिरप के अंदर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। अब मामला सपा को लेकर के केवल ये अपनी गैर जिम्मेदाराना सरकार का रवैया छुपाना चाहते हैं कि असक्षम है ये, ना ये उस सिपाही के आप बुलडोजर चला रहे हैं जिसको ये अभी सफाई बनाना चाह रहे थे रत्नाकर सिंह। हम तो कह रहे हैं चलाइए, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से कहा है चलाइए बुलडोजर, अगर वो सिपाही सफाई है तो हम रोक रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, पर हिम्मत तो आप में नहीं है। चलिए ठीक है यश तो भारती आप रहे हो, आप कह रहे हो कि हम देखेंगे, अरे कैसे बार बार बुलडोजर चलाने की जो मांग हो रही कैसे है, इतनी बड़ी हवेली ठीक बनाई, है, आप तो ठीक है बुलडोजर चलाने में सक्षम है। रत्नाकर जी देखिए, बार बार बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है, और अखिलेश यादव जी ने तो अपने फेसबुक पर पोस्ट करके कहा है, अब ये बहुत ऑनलाइन हो गया है मामला, ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो गया है मामला। त्रिपाठी जी से एक सवाल, उसके बाद नवीन दुबे जी का मैं रुख करूंगी। त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है कि चिकित्सा व्यवस्थाओं में इस तरह के जो सिंडिकेट है, इन्हें किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि दवाइयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फिर उन दवाइयों का मार्केट में पूरा एक व्यापार हो रहा है। मैडम देखिए, चिकित्सक और अस्पताल इसके पहले तब जब दवा पहुंचती है उसमें कई स्टेजेस में आती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस सरकार देती है, उसकी नियामक बॉडी है और वो लाइसेंस देती है। इसके बाद आपके सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं फूड एंड ड्रग के, वो अनुश्रवण करते हैं, बैच बाय चेकिंग होती है, बैच भेजा जाता है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब चेक होती है जी। और कितना केमिकल किस मात्रा में होना चाहिए वो सब होता है। इसके बाद रेगुलेटरी तमाम तरह की दग हैं, जैसे नारकोटिक एक्ट है वो लागू होता है। इसके बाद कुछ है, हर दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेचा जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है, आम पब्लिक को भी मालूम है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे साथी डिबेटर भी जो मौजूद है और आम जनता बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर बन के उनको दवाई देता है, कोई रेगुलेशन नहीं है, पेपर पे है। एक चिकित्सक होने के नाते, अस्पताल के मुखिया होने के नाते
और मैं अपने साथी डिबेटर्स को बता दूं, मैं तीनों गवर्नमेंट में सर्वोच्च पद पे रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं बसपा गवर्नमेंट में भी किसी बड़े इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य था, सपा गवर्नमेंट में प्रधानाचार्य रहा हूं, डायरेक्टर जनरल रहा हूं, और इस भाजपा गवर्नमेंट में भी मैं महानिदेशक रहा हूं। तो मुझे हर सरकार में काम करने का अनुभव है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता है, जनता को ऊपर का कुछ नहीं मालूम रहता है, उसे तो जो उपलब्ध चीज है वो अपने बच्चे के लिए मेडिकल स्टोर जो खरीदती है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, जब चाहे ले लीजिए, जबकि उसमें लिखा है कि दिस ड्रग शुड बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसी भी जैसे एमबीबीएस डॉक्टर का हो, बीएमएस वालों को 40 दवाएं लिखने की छूट है, होम्योपैथिक होम्योपैथिक। तो कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर एक निरी बन के रह जाता है, उसे जो दवाई लिखता है वो मिलती है। और ये बैकडोर चैनल से जो कोडीन वाली दवाइयां, नारकोटिक्स की, इसमें कहीं ना कहीं इनकी मैन्युफैक्चर, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और ये मेडिकल स्टोर रिटेलर, होलसेलर, ये दोषी हैं। ठीक है त्रिपाठी, इन पे गवर्नमेंट एक्शन बिल्कुल। ले यानी रही सर है देखिए, घाट और घाट का लेना पानी चाहिए। आपने पिया है। चिकित्सा बसपा के दौरान भी आप थे, समाजवादी पार्टी के दौरान भी आप थे, बीजेपी के दौरान भी आप थे, तो आपको इस जी। तमाम चीजों को लेकर बहुत बेहतर जानकारी भी होगी कि किस तरह से इन तीनों ही सरकार में मेडिकल डिपार्टमेंट की क्या व्यवस्थाएं थी और वो किस तरह से आगे चल रहे थे। एक सवाल यहां पर मेरे सहयोगी केएन पांडे से, उसके बाद मैं सीधे नवीन जी आपका रुख करूंगी। केएन पांडे, इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह की सिचुएशन है? क्योंकि अभी तो देखिए बीजेपी की बात कर ले या सपा की बात कर ले, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में क्या लग रहा है, ये मुद्दा राजनीतिक रूप ले रहा है या अभी ये अपनी मूल संरचना में है? कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं? जी, जिस तरीके से देखा जाए आज जो विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान जो हुआ है, वो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दा तो बना ही हुआ, क्योंकि जो कल्प्रिट है वो दोनों ही पार्टियों से कहीं न कहीं, दोनों ही पार्टी के नेताओं से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ दिखाया गया है, पाया गया है। इस तरीके की बातें दोनों आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और वहीं सरकार जो है कार्रवाई भी कर रही है। अब तक 128 से ज़्यादा मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तारियां भी हो चुकी, ईडी भी जो इसमें काम कर रही है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी कार्रवाइयां होगी। हो सकता है जो जिला स्तर के जो तमाम FSDA के अधिकारी होते हैं, जो तमाम जो है दवाओं के जो है एक तरीके से देखा जाए होलसेल या रिटेल की दवाओं को लाइसेंस देते हैं, तो उनके खिलाफ भी आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि योगी सरकार बच्चों के मामले में कोई समझौता करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं दिखती। अगर कोई समझौता होता तो शायद आज जो इतने मामले दर्ज हुए हैं, जो इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये शायद ना होती। इसको एक तरीके से देखा जाए थोड़ा बहुत राजनीति तो हो ही रही है, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसलिए योगी सरकार किसी भी मूड में, किसी भी तरीके से इसमें समझौता करने के मूड में नहीं, और लगातार वो जो है कार्रवाई कर रही है। आगे आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की अभी जांचें हुई हैं उसमें जो है सपा से जुड़े हुए लोग भी पाए गए हैं और जो लोग कल्पित थे उनको गिरफ्तारी भी की गई है और आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। और देखने वाली उन्होंने ये भी साफ कहा है कि जो जांच हो रही है वो दूध का दूध पानी का पानी आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो उन्होंने संकेत दिया हुआ है साफ तौर पे, और ये कुछ कार्रवाई जो सख्त होने वाली है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जी पूर्वा। ठीक है केएन पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। नवीन दुबे जी, अभी धनंजय सिंह का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, बार बार उनके नाम को लेकर भी ये पूरा मुद्दा घुमाने की कोशिश की जा रही है या उनके इर्द गिर्द एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और कई बार धनंजय सिंह ने ये कहा है, उनसे जब बात की गई है, उनसे जब इस पूरे सिंडिकेट के बारे में सवाल पूछा गया है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर मेरा नाम ले जाएं, FIR करें मेरे नाम को लेकर, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, ये विषय किसका नाम आ रहा है, कौन सा राजनीतिक जुड़ा, अलग विषय है। मैं एक और विषय पर आज बात करना चाहता हूँ, गंभीर विषय है जी। और ऐसा ही एक मामला भी हालिया 1-1.5 महीने पहले आगरा में नकली दवाओं का बरामद हुआ था। बड़ी खेपें बरामद की गई थी उसके यहाँ से, और वो होलसेल सप्लायर था। उसके बाद भी विभाग नहीं जागा। देखिए ऐसा है पूर्वा जी, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा बड़ा नेक्सस इस देश की रगों में घुस चुका है, जिसको कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में भी नहीं है, केंद्र की सरकार में भी नहीं है और किसी प्रदेश की सरकारों में नहीं है। और यही कारण है, ये जो कोडीन का मामला घूम रहा है,
इसकी रगों में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अगर कुछ घूम रहा है तो वो भ्रष्टाचार। आप क्यों नहीं अलग से भ्रष्टाचार के लिए विजिलेंस विभाग बना देते हैं हर विभाग के ऊपर, और करिए उनमें भर्ती युवाओं की, एक से एक पढ़ा लिखा युवा आपके पास है, उनको ट्रेनिंग दीजिए, भर्ती कर। अब आप जब तक करप्शन पर प्रहार नहीं करेंगे लोग मरते रहेंगे, आप लाशें गिनते रहिए और कार्रवाइयां करते रहिए और राजनीतिक कनेक्शन निकालते रहिए। देश को क्या मिलने वाला है इससे? बदलेगी कैसे ये व्यवस्था? उसको बदलना है तो भ्रष्टाचार की जड़ पर आपको प्रहार करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। आदरणीय बीएम त्रिपाठी जी ने जो बातें कही हैं, कितने जिम्मेदार अफसरों को जेल भेजा गया अभी तक, किनके ऊपर तलवार लटकी है, एक नाम सामने नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षण जो इन माफियाओं को प्राप्त होता है वो भ्रष्टाचार की जड़ है, और इसके कारण ये मामले थोड़े समय के बाद रफा दफा हो जाए। चलिए ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, विपक्ष की मांग है कि अगर इस पूरे मामले में हमारे लोग शामिल हैं तो फिर उन पर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए, और आपको नहीं लग रहा कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप ले रहा है जो कि नहीं लेना चाहिए था? देखिए अपूर्वा जी, जहां तक बात है बुलडोजर के कार्रवाई की, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार, अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है, जैसा कि अभी ये प्रारंभिक जांच अभी जारी हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आए हैं, निश्चित रूप से कहीं अगर उनका अवैध कंस्ट्रक्शन मिलेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और बुलडोजर एक प्रतीकात्मक न्याय का प्रतीक के रूप में योगी सरकार में जाना जाता है, और न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि यह न्याय का प्रतीक हर उस अधर्मी के ऊपर चलेगा, हर उस भ्रष्टाचारी के ऊपर चलेगा, हर उस निराधर्मी के ऊपर चलेगा जो देश की जनता, प्रदेश की जनता को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर जरूर चलेगा। रही बात दूसरी की, मैं आना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर ये जो इसका जो सबसे बुरा असर पड़ा है, जो ये कोडिन कफ सिरप का जो गलत सप्लाई किया गया है, निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। हमारी सरकार और जो भी रसूखदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई 100% सुनिश्चित है। उसमें प्रदेश की जनता यह जानती है, ये इसमें सीबीआई जांच कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात संरक्षण की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम कदापि नहीं करती है और आगे भी नहीं करेगी। ये इतिहास समाजवादियों का रहा है। अतीक अहमद को संरक्षण देने का काम किया, मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम किया, तमाम घोटालेबाज अपराधी, मैंने अभी बलराम यादव का नाम लिया था जो तत्कालीन मंत्री थे इनके सरकार में, और उन्होंने किस तरह से आयुर्वेद विभाग में दवा घोटाला किया और दवाओं को 100 गुना दाम में बेचने का काम किया, 100 गुना दाम में खरीदने का काम किया। तो राजस्व का नुकसान सबसे ज्यादा तो इन लोगों ने किया है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है, राजस्व ठीक है का रत्नाकर नुकसान जी, किया है। क्योंकि समाजवादी देखिए पार्टी वक्त के की लोगों कमी ने है, किया तो आखिरी में एक सवाल यश भारती जी से। चलिए, आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, आगे भी होती रहेगी, ये विश्वास जनता के अंदर होना चाहिए कि सिर्फ ये सरकार बात नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, क्योंकि मामला दवाइयों से जुड़ा हुआ है, मामला बच्चों के भविष्य और उनके सेहत से, उनकी जिंदगी के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है, तो इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ देखने की जरूरत है। यश भारती जी, आपका क्लोजिंग कॉमेंट इस पूरे विषय को लेकर क्या है? बीजेपी कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? राजनीति इस विषय पर करने की इतनी आवश्यकता क्यों है? अपूर्वा जी, आप कह रहे हैं राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? हम शांत बैठ जाएं? अगर हम चुप हो जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा भी नवीन दुबे जी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आगरा में एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, तो इसी तरीके से ये फिर चुप हो जाएंगे, बचा के ले जाएंगे। हम बोल रहे हैं इसीलिए ये हमारे लिए भी बोल रहे हैं, और ये हमें फंसाने के लिए बोल रहे हैं। हम उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर वो पुलिस वाला वो सफाई है, जैसा आप राजनीति, असल नेगेटिव राजनीति आप कर रहे हो, तो चलाओ उसके घर पे बुलडोजर। क्यों नहीं चला रहे उसके घर पे बुलडोजर? अटूट संपत्ति दिख रही है, बड़ी हवेली दिख रही है, और उस सांसद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पूर्व सांसद के ऊपर, धनंजय सिंह के ऊपर, जो कह रहा है ये मेरा मित्र है। हिम्मत नहीं है आपके अंदर, आप केवल दोषारोपण करके भागने का रास्ता तलाश रहे हो। आपको लगभग 9 साल हो गए सत्ता में, लेकिन आप पूर्व की सरकार को अभी भी लेकर के आना चाहते हो। आप नेहरू जी को जमीन पर उतार लाते हो, लेकिन योगी जी और मोदी जी से सवाल नहीं कर पाते हो।
कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते और माफी नहीं मांगते चलिए ठीक है यश भारती जी, देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, वीरेंद्र त्रिपाठी जी, रत्नाकर सिंह जी, नवीन दुबे जी, यश भारती और हमारे सहयोगी केएन पांडे। देखिए मुद्दा यहाँ पर यह नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप की जो इस वक्त झड़ी है वो कौन किस पर कितने आरोप लगा रहा है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसे सिंडिकेट पनप क्यों रहे हैं, किसके संरक्षण में ये पनप रहे हैं। और जैसा कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता इसमें शामिल है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दीजिए, और अगर है तो चलवा भी दिया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुद्दा संवेदनशील है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है, सवाल ये है कि और अभी कितने नाम आने बाकी हैं और अभी कितने रसूखदार इस पूरे मामले में संलिप्तता उनकी नजर आने वाली है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में योगी सरकार काम कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।